मेरे द्वारकाधीश जब संत और महापुरुषों की प्रशंसा करते हैं तो ये भगवान के बालकों को भी अच्छी नहीं लगी। तो भगवान का जो पौत्र है जिसका नाम सांब रखा गया है, एक दिन अपनी सखाओं को साथ में लेता है और सखाओं को साथ में लेकर के सुंदर साड़ी पहनी और सुंदर साड़ी पहन के स्त्रियों जैसा श्रृंगार करके अपने पेट से एक पत्थर बांध लिया, घूंघट लगा लिया और सखाओं को साथ लेकर के एक संत के पास में पहुंच गए और जाकर के बोले, महाराज ये नई नवेली बहू गर्भवती है, कृपा करके ये बताइए महाराज कि इसके लड़की होगी या लड़का होगा। संत समझ गए, अरे मूर्खो, तुम संत की परीक्षा लेने के लिए आए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसके उदर से वो जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। जैसे ही बालकों ने सुना, बालक दौड़े दौड़े आश्रम के बाहर आए, सामने साड़ी खोली, साड़ी खोल के जैसे ही उस पत्थर को हटाया, सज्जनों वो पत्थर लोहे का मूसल बन गया। वो पत्थर क्या बन गया? लोहे का मूसल बन गया। अब बालक उस मूसल को लेकर के दौड़े दौड़े अपने बाबा के पास में पहुंचे। अरे बाबा तुम ही बताओ, ये हमारा काल है, ये यदुवंशियों का नाश कर देगा ये मूसल, ये बाबा हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हमसे अपराध हो गया और हमने संत की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। भगवान बोले संत और विद्वान की कभी परीक्षा मत लेना, यदि तुमने संत और विद्वान की परीक्षा ली तो तुम अपना पतन करा लोगे। भगवान ने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया। बोले प्रभु अब क्या करें? बोले ऐसा करो, इस मूसल को ले जाओ और समुद्र के किनारे पर इसे घिस करके और समुद्र में बहा दो। बालक गए, उस मूसल को घिसने लगे समुद्र में, घिस करके जो चूर्ण था वो वहीं किनारे पर आकर के जमने लगा। लेकिन उस मूसल में से तीक्ष्ण धार वाली, तलवार से भी पैनी धार वाली कील बच गई जो घिसने में नहीं आई। बालकों ने उस कील को समुद्र में फेंक दिया। उस कील को एक मछली ने निगल लिया, मछली को एक भील ने पकड़ लिया और भील को उस मछली के उदर से वो कील प्राप्त हो जाती है और वह भील उस कील को अपने बाण की नोक पर लगा लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि इधर यदुवंशी वापस लौटते हैं और मदरा पान करना आरंभ कर देते हैं। मदरा पान करके यदुवंशी लड़ने झगड़ने लगे तो बलराम जी महाराज आए और द्वारकाधीश से बोले, भैया अम्मू को जावे की आज्ञा दे दो, मोती सब देखो ना जा रहे हो, हमारी बालक हमारी आंखन के आगे लड़ लड़ के मर रहे हैं, याते बढ़िया तो अब हमें याते चल देना। भगवान ने द्वारकाधीश ने सुधा बलराम जी को आज्ञा दी। बलराम जी महाराज चले, अपने स्वजनों को संग में लेकर के, अपने प्रेमी जनों को संग में लेकर के समुद्र में प्रवेश करते हैं और जैसे ही समुद्र में प्रवेश किया, शेष नाग रूप में परिणित होकर के क्षीर सागर को प्रस्थान करते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। इधर द्वारकाधीश सोचने लगे अब मुझे भी यहाँ से चल देना सही है। अब द्वारकाधीश जैसे ही जावे लगे, उद्धव को पता चल गया कि द्वारकाधीश अपने स्वधाम को जाने वाले हैं। तो उद्धव आ गया और उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाइए, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे। भगवान बोले, भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो छुप रहा हूँ। भगवान ने क्या कहा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो छुप रहा हूँ। और देखो भैया कहीं और नहीं, मैं भागवत में जाकर के छुप रहा हूँ। जो भागवत पढ़ेगा, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भगवतोद्भवम, जो भागवत के श्लोकों का पाठ करेगा,
भागवत के जो श्लोकों का नित्य पाठ करेगा, ज्यादा नहीं तो एक श्लोक का पाठ भागवत के रोज करना चाहिए। एक श्लोक का ना हो तो आधे श्लोक का करना चाहिए, आधे का ना हो तो उसमें से भी आधे श्लोक का पाठ जो भी करता है वह कभी भी यम के वशीभूत नहीं रहता है। बोले मैं भागवत में जाकर के छुप रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी महिमा मेरे बालक ही नहीं समझ पा रहे हैं। यदि मैं यहाँ रहूंगा इसी रूप में तो मेरा महत्व संसार भी नहीं समझ पाएगा। क्यों? कि जो वस्तु सहजता से मिल जाती है, जो वस्तु सरलता से मिल जाती है, उसका महत्व समझ में नहीं आता। सहजता और सरलता से मिलने वाली वस्तु का महत्व समझ में नहीं आता है। जो वस्तु कठिनाई से मिलती है, जो वस्तु परिश्रम से मिलती है, उसका महत्व समझ में आता है। भगवान बोले यदि मैं सबको सहजता से मिल जाऊंगा तो मेरा महत्व कोई नहीं समझेगा। इसलिए मैं भागवत में जाकर के छुप रहा हूँ। जो भागवत पढ़ेगा, जो भागवत सुनेगा, उसे मैं सहज में ही प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान उद्धव से कह करके प्रेम का उपदेश दे करके और वहां से चल देते हैं। और चलते चलते भगवान घनघोर वन में पहुंच गए और वन में जाकर के एक वृक्ष का सहारा लेकर के एक पैर पर दूसरा पैर रख करके प्रभु लेटे हुए हैं। अब प्रभु के चरण से पद्म चमक रहा है। वही भील रात्रि में शिकार खेलने के लिए चल देता है। उस भील ने दूर से देखी चमक, उसने सोचा कोई हिरण है। उस भील ने उसी बाण को निकाल लिया जिस पर वो कील लगाई थी और उसी बाण को छोड़ दिया है। वो बाण जाकर के भगवान के चरण में लग गया। अब जैसे ही प्रभु के चरण में लगा, भील दौड़ा दौड़ा पहुंचा, देखा द्वारकाधीश चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हे द्वारकाधीश मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भगवान बोले भैया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भील बोला आप कैसी बात करते हो, मैंने बाण मारा है और आप कहते हो मेरी गलती नहीं है। गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे सोच समझ करके बोलना चाहिए था। लेकिन प्रभु मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती से बाण मार दिया। लेकिन भील प्रार्थना करता है तो भगवान कहने लगे भैया सच कहूं ना, मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं। भगवान बोले भैया को न काऊ सुखे दुखी करदा, को न काऊ सुखे दुखी करदा, निजे कृत करा में भोग सब भाता, निजे कृत करा में भोग सब भाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। को न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। जो जैसा कर्म करता है तो उसको वैसा ही फल मिलता है। अरे भैया पहले मैंने तुम्हें छुप करके मारा था जब मैं राम था और तुम बाली थे, हैं? अब तुम भील बन करके आए हो और तुमने अपना बदला मुझसे चुक लिया है। अब तुमने मुझे बाण मार दिया, पहले मैंने तुम्हें बाण मारा था। इसलिए भैया ये तो आदान प्रदान है, ये तो करना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन आज भगवान अपने स्वरूप से भागवत में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत के 12
स्कंदों में स्वयं भगवान विराजमान है। ऐसा कोई स्कंद नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। भागवत में व्यास जी महाराज रचना करते हैं, पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय चतुर्थो कथितो यद उरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम तौर युगलम तथान्ये कमठस्तु राजन नवमम यदियो मुखार बिंदम दशमम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम श्रोपि यद द्वादश एव भांति। 12 स्कंदों में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। भागवत में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कथा तो अथाह है, कथा कभी पूरी नहीं होती है। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन करके सुनाया। बोले जिससे शिक्षा मिल जाए वही गुरु होता है, लेकिन जो सत का ज्ञान दे दे भैया, जो भगवान का नाम हमारे हृदय में स्थापित कर दे, वह सत गुरु होता है। बोले कि राजा मेरे प्रभु जब चले जाते हैं तो कुछ समय बाद परीक्षित का राज आ जाता है। हे परीक्षित, तुमने भी बड़े सुंदर ढंग से राज चलाया और तुमसे एक अपराध हो गया। संत के साथ में तुमने एक अपराध कर दिया और संत के श्राप के कारण आज सप्तम दिन है, तक्षक आने वाला है और तुम्हें दसने वाला है। हे राजन, कथा तो अथाह है, कथा कभी पूरी नहीं होती है। अब मैं चाहता हूँ, आज 7वां दिन है, कथा को विराम देना चाहता हूँ। कथा पूरी नहीं होती है। कहने लगे कि राजन, हरि अनंते हरि कथा, हरि अनंते हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, इनका कोई पार नहीं पा सका है। इसलिए राजन, आज तक्षक आने वाला है, मैं कथा को विराम देना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज बोले तो राजा ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, यदि आप कथा को विराम देना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। इधर 7वां दिन जैसे ही आया है, जन्मेजय अपनी पूरी सेना को लेकर के अपने पिता के पास आ गया और अपनी पूरी सेना लगा दी है जन्मेजय ने, कहीं से वो तक्षक आ ना जाए। इधर सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कथा को विराम करते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज का पूजन करता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, 7 दिन में तुमने मुझसे जितने प्रश्न किए मैंने सबके उत्तर दिए, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सुखदेव जी के सामने राजा ने हाथ जोड़ लिया, बोले गुरुदेव, भला मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूँ। बोले राजन, तुमने यदि कथा सुनी है तो एक प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ, यदि आपने मुझे ऐसी योग्य समझा है तो आप प्रश्न प्रकट कीजिए। सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया कि राजन, अब मुझे केवल तुम यह बताओ कि मरोगे या नहीं मरोगे। राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव, मरना तो पड़ेगा। आप लोगों ने भी कथा सुनी है और पूर्व में भी आप कई बार कथा सुन चुके हो। ये बताओ, मरोगे या नहीं मरोगे? कौन कौन मरेंगे, हाथ उठा के बताइए। सब मरोगे हैं? आपकी गलती नहीं है। राजा परीक्षित ने भी यही उत्तर दिया। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव, मरना तो पड़ेगा। मरना चाहता नहीं है कोई? चाहते हो मरना? कोई मरना नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है। कहा है ना, जगत में कोई न परमानेंट,
जगत में कोई न परमानेंटे, जगत में कोई न परमानेंटे, जगत में कोई न परमानेंटे। चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो लाइफ साबुन, चाय लगा लो लाइफ साबुन, चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंटे, जगत में कोई न परमानेंटे, जगत में कोई न परमानेंटे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला गुरुदेव जाना तो पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले राजन इस पशु बुद्धि को त्यागिए, आना और जाना इस शरीर का काम है, तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है और नवे वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा का भी यही स्वभाव है। इस देह को त्याग देती है और दूसरी देह में प्रवेश कर जाती है। जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कैसे? राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए। कौन कौन मरेंगे हाथ उठा के बताना। फिर भी मरोगे। अरे भाई मरना और जन्मना इस शरीर का काम है, आप शरीर नहीं हो। शरीर अपने आप को आप मान बैठे हो। भागवत इसीलिए सुनाई जाती है और इसीलिए सुनी जाती है कि आप अपने आप को पहचानो। आप कौन हो, कहां से आए, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए और क्या कर रहे हो। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने के लिए आए, लेकिन प्रभु की माया के बंधन में बंद करके हम यही अपने आप को सत्य मान बैठे हैं, शरीर मान बैठे हैं, लेकिन शरीर नहीं हो। मरना और जन्मना ये शरीर का काम है। किसका काम है? शरीर का। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। जब भगवान के मन में विचार आता है एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान आत्मा को प्रकट करता है, और जब विचार आता है अनेक से एक हो जाऊं, तो सबको अपने में ही समाहित कर लेता है। कौन कौन मरेंगे हाथ उठा के बताना। भाई जिन्हें ठाने ही लइए कि मरना, तो भेद का ऊपर अपने आप को पहचानो। भागवत अपने आप का ज्ञान कराती है। भागवत सिखाती है जिस प्रकार से दूध में घृत है, दूध में घी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारे अंदर भी आत्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। हमारे अंदर परमात्मा भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे आत्मा और परमात्मा के मध्य में एक पर्दा लगा हुआ है, और वो पर्दा है माया का। किसका पर्दा है? माया का। जैसे वो माया का पर्दा हटता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, और जैसे माया का पर्दा बीच में आता है, तो आत्मा और परमात्मा की दूरी बन जाती है। लेकिन सज्जनों, आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। आप अब नहीं मरोगे, अब आप अमर हैगे हो, क्योंकि आपने अमर कथा सुन ली है। अब कौन कौन मरेंगे हाथ उठा के बताना। ठीक है भाई, अब तुम्हारी मर्जी हो जो करियो है। एक बार जोर से जय घोष कीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला गुरुदेव अब मैं समझ गया हूँ कि मरता वह है जिसने जन्म लिया है। मरना और जन्मना मेरे शरीर का काम है, मैं शरीर नहीं हूँ। आज मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, और अब मैं आत्मा को परमात्मा में लीन करना चाहता हूँ। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी विदाई लेते हैं, और परीक्षित समाधि लगा करके ध्यान लगा करके बैठ जाता है। इधर तक्षक चल देता है। तक्षक ने मानव का रूप बनाया, और मानव का रूप बना करके तक्षक सुबह सुबह जल्दी जल्दी चल देता है। इधर ब्राह्मण
माथे पे चकाचक चंदन लगा करके और जा रहे हैं। दोनों का मिलन हो जाता है मार्ग में, ब्राह्मण का और तक्षक। तक्षक ने देखा भैया ये पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, जल्दी के जल्दी सब झुंड के झुंड हैं। तक्षक ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवो आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोले, भैया एक वो तक्षक आ रहा है परीक्षित को दसने के लिए। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम जीवित करेंगे। तक्षक बोला, अच्छा तुम जीवित कर दोगे? बोले हाँ। बोले ऐसा तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास मंत्र है। क्या है? मंत्र। ब्राह्मण के पास मंत्र है, इसीलिए तो ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा संसार जो है ये देवताओं के अधीन है। पूरा संसार किसके अधीन है? हम और आप किसके अधीन हैं? देवताओं के अधीन हैं। और देवता किसके अधीन है? देवता मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनश्च देवता, और देवता मंत्र के अधीन है। और ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। बोले ब्राह्मण बोले हमारे पास मंत्र है, मंत्र से हम उसे जीवित कर देंगे। तक्षक सोचने लगा, भाई कहीं ऐसा ना हो मैं तो दंशन करूं और ये जीवित कर। ब्राह्मण बोले पर भैया तुम बताओ तुम जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हम तो उसे बचाने जा रहे हैं, पर तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भैया सच बताऊं तो मेरा ही नाम तक्षक है। ब्राह्मण बोले अच्छा तो तुम जा रहे हो परीक्षित का दंशन करने? बोले हाँ जा तो मैं ही, पर मुझे विश्वास नहीं। बोले क्या? बोले तुम परीक्षित को बचा लो। बोले अच्छा चलो वहीं पता चलेगा, तुम परीक्षित का दंशन करना और हम परीक्षित को वापस जीवित करेंगे। तक्षक ने कहा भैया पहले परीक्षण हो जाए, पहले परीक्षण कर लेते हैं कि तुम ऐसा कर भी सकते हो कि नहीं। बोले ठीक है। एक वृक्ष के पास गए। तक्षक ने कहा मैं इस वृक्ष को दंशन करते ही बिल्कुल सुखा दूंगा। ब्राह्मण बोले तो हम भी मंत्र शक्ति से जैसा भी है ना वैसा ही इसको कर देंगे। तक्षक ने दंशन किया, वृक्ष सूख गया। ब्राह्मणों ने कमंडल से जल लिया अभिमंत्रित करके, और जैसे ही जल वृक्ष पर छोड़ा वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि ये ब्राह्मण परीक्षित को बचा लेंगे। तो तक्षक ने कहा कि भाई ब्राह्मण देवो तुम ये बताओ परीक्षित को बचाना क्यों चाहते हो? ब्राह्मणों ने कहा परीक्षित बहुत अच्छा राजा है, हमें बहुत दान देता है, हमारी बहुत सेवा करता है, इसलिए हम उसे बचाना चाहते हैं। तक्षक बोला बस दान देता है। यहाँ एक प्रश्न कर दिया, सज्जनों संतों के पास जाओ, विद्वानों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ तो व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर के एक ही प्रश्न करना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वधाधुना। भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? आज ऋषियों ने कहा कि महाराज संसार का हर प्राणी दुखी है, कष्ट में है, इसलिए कृपा करके हमें बताइए जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए जो सहज में ही प्राप्त हो जाए। सज्जनों यदि भगवान को सहज में ही प्राप्त करना है तो व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए। बोले महाराज ये कलयुग जो चल रहा है ना, क्या करें?
अरे भैया सच बता मैं तो बाबा ने कहा कलयुग सम नहीं आन है जो नर कर विश्वास, यदि मानव विश्वास करे तो कलयुग जैसा अच्छा युग दूसरा कोई नहीं है। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युगों से श्रेष्ठ अच्छा यदि कोई है तो वो कलयुग को बताया है। क्यों बताया है कलयुग को? क्योंकि भैया किसी युग में सत्य की प्रधानता थी, किसी युग में जप की प्रधानता थी, किसी युग में यज्ञ की प्रधानता थी, परंतु कलयुग में केवल नाम की प्रधानता है। इतना सत्य बोलना पड़ता था कि सत्य बोलते 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 महाराज हरिश्चंद्र काशी में जाकर के बिक गए। सत्य के कारण महाराज राजा मोरक ध्वज ने अपने पुत्र के ऊपर आरा चला दिया सत्य की खातिर। सज्जनों, लेकिन इतना करने के बाद उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। सब कुछ हरिश्चंद्र राजा अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहितास के साथ जाकर के काशी में बिक गए। कितने कष्ट सहे जब भगवान की उन्हें प्राप्ति हुई। किसी युग में जप की प्रधानता थी, इतना लोग जप करते थे, इतना भजन करते थे, भजन करते 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 उनके ऊपर ढीमक लग जाती, उनके ऊपर ढीमक लग जाती थी। ऐसा ही तो हुआ। महाराज चमन ऋषि जब तपस्या पर बैठे तो महाराज चमन ऋषि के ऊपर ढीमक चढ़ गई, और जैसे ही ढीमक चमन ऋषि के ऊपर चढ़ी तो महाराज चमन ऋषि की नेत्रों में तंतु प्रवेश करा दिया गया, क्योंकि मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, दिखाई दे नहीं रहा था। तो उसमें से रक्त आया अपनी इच्छा ना होते हुए भी, और शर्याती राजा ने अपनी पुत्री का विवाह और चमन ऋषि के साथ में संपन्न किया, इच्छा न होती हुए। इतना तप करते थे, इतना जप करते थे कि जप करते करते और ढीमक लग जाती थी, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी।